एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और दिन है आज मंडे का। तो ये व्लॉग मेरा मंडे के दिन का है और यहाँ पर जो है ना सुबह की चाय मेरी बन रही है, जो कि डेली ही 11 बजे बनती है। और 11 बजे का टाइम फिक्स टाइम इसलिए है, जैसे सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में 2 टाइम की चाय मेरी बनती है, क्योंकि घर में काम लगा हुआ है। जो लोग मेरा व्लॉग डेली देख रहे हैं तो उनको तो पता ही है, और कई दिनों से चल रहा है, मतलब महीनों से ही चल रहा है। महीना तो हो गया है, महीने से ऊपर ही होने वाला है मेरे ख्याल से। और अभी जो है ना मेरी चाय बन रही है। वैसे आज ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2 ही लोग थे, भैया लोग जो टाइल्स लगा रहे हैं। टाइल्स लगाने का काम तो हमारा काफ़ी दिन से चल रहा है, क्योंकि एक तो जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी जगह का काम है। तो शॉप में तो हमारी टाइल्स जो है लग चुकी थी, लेकिन जो शॉप के बाहर थोड़ा सा जो एरिया बचा हुआ है तो उसमें लगाना बाकी था, जो कि कल उनका हो नहीं पाया था। और उनका काम जो है ना वैसे तो पहले ही निपट जाता, लेकिन दरवाजे का काम भी चला हुआ था ना, तो इस वजह से एक दिन वो उन्होंने जो है ना गैप कर लिया था आने का। तो वो आए नहीं थे, कह रहे थे कि हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वो लोग भी लगे हुए थे ना दरवाजे ही लगाने के लिए। तो इसलिए उनका जो है ना कुछ रास्ता उनको मिल नहीं रहा था काम करने का। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा थे, मेरे ख्याल से 5-6 लोग थे जो दरवाज़ा लगाने के लिए आए थे शॉप में। तो इसलिए चाय जो है ना मतलब 2-3 दिन से तो मेरी ज़्यादा ही बन रही थी। वैसे तो टाइल्स वाले भैया तो काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, तो 2 कप जो है ना बस उनके लिए बनते थे, और अभी भी मैंने उनके लिए ही बनाई है, क्योंकि आज जो है ना टाइल्स का काम हमारा फाइनल हो जाएगा और दोपहर तक उनका काम जो है निपट भी गया था। तो बस यहाँ पर मैं उनको चाय दे करके आई हूँ, और मैंने अपनी भी चाय बनाई थी साथ ही में। तो अपनी चाय तो मैंने पी ली है। किशु सो गया था, किशु को सुलाकर ही मैं चाय बनाने के लिए गई थी। और काम भी आज मैंने जल्दी ही अपने निपटा लिए। जल्दी मतलब 10 बजे तक तो निपट ही जाते हैं वैसे तो, लेकिन 10 बजे से पहले मेरा जो है ना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक हस्बैंड नहीं जाते हैं तो मशीन वगैरह तो मेरी रखी नहीं जाती है। 10:30 ही बज जाते हैं। और फिर मैंने सोचा चाय बनाने का टाइम भी हो जाएगा, तो मैं बाद में ही अपना जो है ना रखूँगी। थोड़ा बहुत मैं रेस्ट कर लेती हूँ। 11 बजे मेरा वीडियो भी जाता है, थोड़ा बहुत उसका काम मैं कर लेती हूँ। किशु को मैंने सुला दिया था कि मैं अपने काम जो है ना पूरा फुर्सत से बैठूंगी, लेकिन ऐसा जो है ना जैसा हम सोचते हैं ऐसा हो नहीं पाया था। मैं बैठी तो ज़रूर थी मशीन जो है ना लेकर के, लेकिन मेरे पास और ज़्यादा काम जो है ना बढ़ गया था मेरा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर जो है ना सूट सिलाई कर रही थी अपनी, जो कि मैंने आप सभी को दिखाया था जब मैंने इसकी कटिंग भी की थी। और कटिंग करने से पहले भी मैंने ये सूट आप सभी को दिखाया था, इसका डिज़ाइन जो है कैसा है। तो ये जो है ना मैं इसके लिए लेकर के आई थी, जो डिज़ाइन वाली जो लेस होती है बारीक वाली, ये मैंने मम्मी से मंगवाई थी। मैं तो गई नहीं थी मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना बहुत ही बिजी हमारा टाइम जो है चल रहा है, क्योंकि मेरा मार्केट जाना हो नहीं पाता है। हस्बैंड की छुट्टी होती है तो वो शॉप के काम से निकल जाते हैं। 2-3 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। और फिर जो है ना मैंने सोचा ये कटा हुआ भी रखा हुआ है, क्योंकि फिर रहता है मन में कि मैंने काट करके रखा हुआ है, तो ऐसे ही पड़ा पड़ा ना फिर रहता है मन में। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसकी जो है ना सिलाई कर ही लेते हैं। मम्मी आई थी तो मैंने उनसे जो है ना मंगवा ली थी लेस, बल्कि पापा जी लेकर के आए थे इसको। मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा इसकी जो है सिलाई कर लेती हूँ। जैसे ही मैं सिलाई करने के लिए बैठी थी तो यहाँ पर किशु भी उठ गया था, तो 5-10 मिनट मुझे उसके पास लगी, फिर मैं जाकर यहाँ पर जो है ना सिलाई करने के लिए बैठी थी। और ये जो स्लीव का मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, यहाँ पर जो मैंने लेस मंगाई थी वो मैंने मंगवाई थी बाजू में जो है ना लगाने के लिए, क्योंकि जो है सूट पर तो इसमें डिज़ाइन दे रखा है, पल्ले पर भी बॉर्डर है और गले पे भी डिज़ाइन दे रखा है। लेकिन मुझे जो है बाजू बनानी थी इसकी, जो हाफ बाजू होती है, मतलब थोड़ा हाफ से शोल्डर यहाँ तक होती है, जो कोहनी तक होती है, सॉरी शोल्डर मैं बोल रही थी अभी। तो जो कोहनी तक होती है तो उसमें जो है ना फिर सिंपल रहती है, प्लेन कपड़ा रहता है, तो वो अच्छी सी नहीं लगती है, अटपटी सी लगती है। या तो फिर उसमें जो है ना ऊपर की साइड में डिज़ाइन वगैरह बनाओ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मूड था नहीं डिज़ाइन वगैरह बनाने का, क्योंकि ऐसे जो है ना कटिंग वाली स्लीव्स मेरे पास काफ़ी सारी हो रखी है। तो मैंने सोचा सिंपल बनाते हैं और इसको लेस लगा करके भी बनाते हैं। बल्कि जो लेस मैंने लगाई है, थोड़ा सा जो मैंने कपड़ा भी जोड़ा है नीचे बाजू की साइड में, वो इसलिए जोड़ा है मैंने क्योंकि अगर मैं बिल्कुल किनारी पर लगाती तो वो अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा मैंने जो है ना उसमें कपड़ा नीचे करके जो है ना ऊपर की साइड में रख करके लगाई है, जिस तरह की मैंने अभी लास्ट में दिखाई हुई है। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा स्लीव्स तो बन गई थी, मतलब मैंने लगाई नहीं थी पर मेरा डिज़ाइन जो है बन गया था। तभी जो है नीचे से भैया का काम निपट गया था। और ये जो हमारा मतलब शिफ्टिंग के बाद जब से हम लोग आए थे ना, मैंने इसमें ध्यान नहीं किया था, क्योंकि जब हमारा किचन का काम चल रहा था, घर का काम चल रहा था, और टाइल्स वगैरह पहले भी इन्होंने ही लगाई थी हमारे पूरे घर में, तो तब जो है ना तो इनके ध्यान रहा। और फिर जो है ना पाइप ऐसे बाहर रहता था, किचन का जो शेल्फ के बाहर रहता था, इसको कई बार जो है किशु खींचता भी था। तो थोड़ा सा डर रहता है जब बच्चे गैस के पास आते हैं। और कई बार ऐसा होता है जैसे मैं खाना बना रही होती हूँ तो उसके हाथ में आ
जाती थी वो पकड़ के खींचता था। तो फिर मैंने सोचा इसमें जो है ना ये तो बहुत ही ज़रूरी वाला काम जो है हो गया है। तो पहले इसमें किसी ने जो है ना ध्यान नहीं दिया और मैं तो बहुत ही कम आई थी, तो मैंने सोचा अभी जो है टाइल्स का काम भी लगा हुआ है, तभी इन्होंने जो है ना, पहले भी यही वाले भैया लगे हुए थे लेकिन इन्होंने किया नहीं था, क्योंकि क्या रहता है मतलब कामों में ध्यान रहता है, कुछ तो काम जो है ना कह करके करवाने पड़ते हैं और उनको तो क्या पता कि हमें जो है गैस की साइड रखना है। तो वो कह भी रहे थे कि मुझे क्या पता आपकी किचन की सेटिंग कैसे करनी है। तो फिर जो है ना मैंने उनको बोला कि यहाँ पर जो है ना इसमें एक जो है छेद बना दो जिससे कि गैस पाइप जो है इसमें से निकल जाएगा, थोड़ा सा जो है ना शेल्फ भी खाली खाली सा हो जाता है, नहीं तो ये ऐसे फैला हुआ पड़ा रहता था तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो अभी जो है इस पाइप की सेटिंग हो गई है और ये काफ़ी दिनों से, मतलब जब से हमारा टाइल्स वगैरह नया घर जब हमारा बना था उस टाइम पर तो ये काम नहीं हो पाया था, तो 3-4 महीने से ये पाइप जो है ऐसे ही लगा हुआ था। फिलहाल जो है आज मौका मिला था क्योंकि टाइल्स का काम अभी चल भी रहा है। ये भैया दोबारा से आए हैं, क्योंकि जब मैं हस्बैंड को बोल भी रही थी तो वो कह रहे थे कि टाइल्स वगैरह का काम जब दोबारा होएगा, अभी नहीं हुआ है तो बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी वो लोग आएंगे तो तभी उनसे जो है करवा लेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना ये काम मेरा निपट गया है। और किचन जो है ना, मतलब जब भी कोई किचन में ये सब होता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, मतलब कोई काम हमारा जो है पेंडिंग रहता है निपट जाता है। काफ़ी दिन से तो किशु उसको खींच रहा था, तो तब जा करके मुझे इसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि जो है ना गैस फिर इधर उधर भी हो जाता है, कोई चीज़ें जैसे हम बना रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं तो बड़ा ही डर लगता है बच्चों का। तो बस यहाँ पर जो है ना ये काम मेरा निपट गया, लेकिन इस काम के निपटने के बाद मेरी किचन जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई थी, जो कि मैंने अभी दिखाई भी है। वैसे वो भैया कह रहे थे कि सामान हटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनको बोल भी रही थी अगर सामान हटाने की ज़रूरत है, धूल वगैरह उड़ेगी तो मेरा काम जो है ना नहीं फैलेगा, मैं सामान जो है शेल्फ पर से हटा लेती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे जो है ना मना कर दिया, कहने लगे कि नहीं धूल नहीं होगी, थोड़ा बहुत होएगी तो उसमें जो है ना मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, ये ना तो जो है शेल्फ के नीचे होगा। तो मैंने उनकी बात जो है ना मान ली थी, मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत ही है तो इसमें तो क्या ही धूल होएगी। लेकिन जो है ना पूरा धूल ऐसे शेल्फ पर जो है ना दिख ही जाती है, हल्की सी भी धूल होती है ना तो वो तो दिख ही जाती है। लेकिन फिर जो है ना यहाँ पर शेल्फ पर मैंने, जैसे मेरी नज़र गई, जैसे मैंने यहाँ से काउंटर टॉप साफ़ किया तो मेरी जो है कंटेनर्स पर नज़र गई, तो वहाँ पर भी जो है वाइट जो सीमेंटेड धूल थी वो बैठ गई थी, क्योंकि अभी जो है ना 1-2 दिन पहले ही मैंने किचन अपना साफ़ किया था। तो यही रहता है, मतलब हफ्ते में एक बार जो है ना मैं ये जो शेल्फ मैंने बनवा रखी है कांच वाली, तो इस पर जो है ना कपड़ा मैं लगा देती हूँ, क्योंकि चिकनाई जो है बहुत ही जल्दी बैठती है, खास करके कांच पर जो है ना एकदम से नज़र भी आती है। तो मैं इसको हफ्ते में जो है एक बार ज़रूर साफ़ कर देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ये नहीं मतलब फिक्स टाइम तो कुछ भी नहीं होता, जब भी टाइम मिलता है तो चीज़ें जो है ना थोड़ा थोड़ा करके साफ़ होती रहती है। तो यहाँ पर जो है मेरा काम बढ़ गया था, बल्कि नीचे जो काउंटर टॉप के नीचे सामान रखा है उसमें तो कहीं पर भी धूल नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने, भैया ने वैसे थोड़ा बहुत जो जितना भी पत्थर वगैरह जो टूटा था ना तो वो तो उन्होंने साथ के साथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने फिर उनको मना कर दिया कि बाकी की सफाई जो है ना मैं अपने आप ही कर लूँगी। और वैसे भी एक लेडीज़ और एक जेंट्स की सफाई में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, तो हम लोग जो है एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ना काम होता है, उनका तो ये काम नहीं होता है, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जो हमारा काम होता है तो हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बल्कि मैं भैया को बोल रही थी कि बस रहने दो, मैं जो है ना अपने हिसाब से सारी चीज़ें जो है हटा लूँगी। वो शेल्फ से उठा करके जो है सारा नीचे डाल रहे थे फर्श पर, तो मैंने बोला कि जो मैं मतलब ऊपर के ऊपर ही उठा लूँगी, जो नीचे पड़ा रहेगा तो मैं उसको नीचे के नीचे ही उठा लूँगी, क्योंकि अगर ऊपर से उठा करके धूल ऐसे उड़ाते हैं ना तो फिर वो और भी चीज़ों पर बैठ जाती है। तो ये बात जो है ना फिर भैया भी कहने लगे कि हाँ हमारी सफाई में और तुम्हारी सफाई में जो है ना फ़र्क है, तो बाकी अपने आप कर लेना। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि जो है ना मतलब उनको और भी काम था, बाहर की साइड में भी हमारा जो है ना एक काम रुका हुआ था, जो मैंने उनको बोल दिया था कि आप वो कर लो। यहाँ का तो किचन का काम निपटाने के बाद वो लोग चले गए थे नीचे की साइड में, पत्थर जो है ना काटना था, जो हमारा यहाँ पर भी लगा हुआ है ये ब्राउन से कलर का, तो ऐसे ही कलर का जो है पत्थर है जो बाहर के लिए कटिंग करके लाना था उनको। तो मैंने तब तक यहाँ पर सोचा अपनी जो है ना किचन में साफ़ कर लेती हूँ, और यहाँ से साफ़ करने के बाद मेरा फिर जो है ना बाहर के साइड में भी काम फैल गया था। तो सुबह के काम जो है ना मैंने जल्दी से निपटाए थे कि मैं अपनी जो है सिलाई करूँगी। मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा काम जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे मैंने हस्बैंड को बोला था कि सुबह में जब वो लोग आएंगे ना भैया लोग, तो उनको पहले बोल देना कि ऊपर का काम निपटा देंगे, क्योंकि सफाई का काम मेरे पास जो है ना दोबारा नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई आता है ना किचन में, थोड़ा बहुत भी काम रहता है तो रहता ही है मन में कहीं ना कहीं कि चलो ये काम निपट जाएगा तभी जो है क्लीनिंग का काम हम लोग करेंगे। लेकिन ये फिर जो है ना मतलब कहने लगे कि कोई बात नहीं, जो है ना आराम से कर देंगे, अपना काम नीचे का निपटा करके।
तुम अपना जो है सुबह का काम निपटा लो, वो बाद में कर देंगे आकर के। लेकिन मेरे पास जो है ना दोबारा से सफाई का काम यहाँ पर बढ़ा, और किचन मैंने नीचे से जो है ना कपड़े से साफ़ कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो रखी थी, रेत वगैरह पड़ा हुआ था। क्योंकि जब भी इस तरह का काम होता है ना ड्रिल मशीन वाला, तो धूल जो है ना काफ़ी दूर दूर तक उड़ती है। तो 2-3 बार कपड़ा गीला करके अच्छे से मैंने वहाँ पर पोछा लगाया। बाद में जो है पूरी किचन में मैंने पोछा लगाया, तो किचन तो मेरी साफ़ हो गई थी। तब तक यहाँ पर जो है भैया ने यहाँ पर बाहर की साइड में ये वाला पत्थर लगाया, जो कि निकल गया था एक बार। तो बस हस्बैंड यही कह रहे थे कि जब मतलब टाइल्स का काम दोबारा से चलेगा ना, तो ये जितना भी छोटा मोटा काम जो बचा हुआ है घर का, तो ये तभी हो जाएगा। क्योंकि ये तो पता ही था हमें कि टाइल्स वाले भैया को जो है दोबारा से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि शॉप का काम हमारा जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो बस अभी जैसे ही नीचे काम लगा, तो हाथों हाथ जो है ना फिर हमने ये भी काम अपना निपटवा लिया है। और ये काफ़ी दिन से निकली हुई थी, जैसे किशु खड़ा हुआ था बल्कि एक बार यहाँ पे, तो उसका बल्कि जो है ना मतलब वो बच गया था, उसका जैसे हाथ रखा हुआ था यहाँ पर। एकदम से जो है ना बड़ी ही तेज जो है मुझे आवाज़ आई, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो एकदम से जो है ना मतलब पैर बच गया बल्कि उसका, तो एकदम से जैसे ये पत्थर नीचे गिरा तो ये टूट गया था। तो बस यहाँ पर जो है ना ये काम मेरा पूरा हुआ और निपट गया है। तो वो लोग तो जो है नीचे की साइड में चले गए थे, क्योंकि अभी जो है उनका कोई काम नहीं था। तो नीचे का काम भी हमारा जो है ना टाइल्स वगैरह का निपट गया है। ऊपर का भी जो छोटा मोटा काम जो बचा हुआ था हमारा, फाइनली अभी ये भी निपट ही गया है। क्योंकि काफ़ी दिनों से जब कोई काम पड़ा रहता है ना घर में, तो रहता ही है कि हाँ भी ये कराना है, ये कराना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना काम लगा हुआ था तो वो तो निपट गया है। क्योंकि जब घर में कुछ भी काम हम इस तरह का करवाते हैं ना, तो वो लोग तो काम करते ही है, साथ ही में हमारे पास भी जो है ना काफ़ी काम बढ़ता है। वैसे हमें तो कुछ करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ना घर में रहता ही है। जैसे कोई भी आता है बाहर से काम करने के लिए, तो हमारे पास जो है ना ऑटोमेटिक अपने आप ही काम बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग जो है ना ही आराम कर सकते हैं, ना ही अपना कुछ और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। कभी वो लोग कुछ चाहिए होता है, कभी उनको कुछ चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना झाड़ू लगाई। नीचे जो है ना रेत वगैरह सीमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और इसमें जो है ना हम पेंट कर देंगे। अभी तो ये गीला हो रखा है, बाद में जब ये सूख जाएगा तो इसमें जो है पेंट रखा हुआ है, पेंट लगा देंगे इसमें। तो मैंने जो है यहाँ से रगड़ रगड़ करके झाड़ू लगाई, क्योंकि गीला हो रखा था ना, तो फर्श पर जो है चिपक भी गया था। मैंने अच्छे से उसको रगड़ करके जो है साफ़ किया। और एक छोटा सा पत्थर लगाने में जो है ना मेरे पास यहाँ पर जो है ना पूरे में पैर ऐसे हो गए थे, वाइट निशान हो गए थे। क्योंकि कहीं पर जैसे पानी की भी ज़रूरत पड़ी उन्हें, और सीमेंट का ऐसे इस तरह से जैसे काम होता है ना, तो यहाँ से लेकर के जहाँ पर हमारा बाहर के साइड में सोफ़ा रखा हुआ है और किचन तक जो है ना पूरा वाइट पैर जो है निशान हो गए थे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना किचन में तो मैंने पहले ही पोछा लगा दिया था, तो मैंने यहाँ पर बाहर की साइड में भी पोछा लगाया है। और यहाँ पर मतलब बाहर कमरे वगैरह में तो मैंने कहीं नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पर तो वो लोग गए नहीं थे। और जैसे होता ही है जब इधर उधर घूमते हैं ना गीले पैर सीमेंटेड पैर, तो फिर जो है निशान से हो जाते हैं। तो मन भी नहीं हो रहा था मेरा, तो मैंने सोचा मैं पोछा लगा देती हूँ अच्छे से, तो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ही देखते हैं सिलाई का काम होता है या नहीं होता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले अपना जो है सिंक साफ़ कर दिया था, क्योंकि पानी गिर जाता है ना नीचे। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर अपना पोछा लगा करके फिनिश किया है, क्योंकि उसमें भी जो है ना सीमेंट के हाथ लग गए थे। मैंने उसको अच्छे से रगड़ा पहले, और क्योंकि जब एक बार सीमेंट अगर चिपक जाता है ना, तो फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। पहले तो मैंने उसको ऐसे ही रगड़ा, फिर उसको जो है ना थोड़ा सा हैंड वॉश ले करके ही उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। क्योंकि मिट्टी के अगर दाग हो जाते हैं ना वाइट में, तो एकदम से जो है ना गंदी दिखती है। तो इसको जो है मैं साफ़ करती रहती हूँ। अगर एक दिन का गैप हो जाता है तो दूसरे दिन तो उसको साफ़ करना ही होता है। इन सब कामों को निपटाते जो है ना 12 बजे के करीब टाइम हो गया था। उसके बाद थोड़ा देर के लिए मैं मशीन पर बैठी, फिर मोक्ष आ गया था स्कूल से। तो फिलहाल जो है ना शाम का ही वक्त ये हो गया, तो मैं कपड़े लेने के लिए छत में आई हूँ। और अभी जो है इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।